चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग ये कल क्वेश्चन कर रहे थे ना, ये वाला। ऐसे तो लाइक अगर आप गूगल पे जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करोगे, कॉपी करके पेस्ट करोगे, तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, है ना। तो मैं देख रहा था, तो मेनली ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई का आई थिंक मे बी आस्क्ड क्वेश्चन है, शायद पूछा हुआ है, या उसके मतलब ऐसे मटेरियल में मिला मुझे कई जगह, पता नहीं पीवाई क्यों है कि नहीं है, तो उसका है। ठीक है, तो क्या आया आप लोगों का आंसर? जैसे कुछ लोग अलग अलग आंसर आ रहा है। कुछ लोगों ने कैसे सजेस्ट किया, देखो व्हाट दे डिड, कि लाइक यू हैव वन फर्स्ट सेकेंड। अभी ऐसे ही डिस्क्रीट वे में सोचो जरा। तो यहाँ पे है ना, एक एक सेकेंड है, सेकेंड 1 2 3 एंड 63, ऐसा है जैसा अभी। तो बिगिनिंग पॉइंट को हम लोग इनपुट लेके चलते हैं, जैसे मैंने कुछ सॉल्यूशंस देखे। सो वो क्या कहते हैं कि यू हैव टोटल 63 सेकेंड्स। अभी डिस्क्रीट वे में ही चलते हैं, 1 2 3 4, यू हैव 63 सेकेंड्स। ठीक है, अल्दो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब चूंकि टाइम में गैप नहीं है, लेकिन समझने के लिए अब बोल रहा है कि आप जस्ट इनिशियल टाइम को काउंट करो कि व्हाट आर योर इनिशियल टाइम। तो टोटल आपके पास टाइम 63 सेकेंड का है, और 3 सेकेंड का आप लोग क्या ले रहे हो, इंटरवल यहाँ पे ना, जैक पिक्स रैंडमली 3 सेकेंड टाइम इंटरवल टू वॉच द लाइट। तो वो जो 3 सेकेंड का इनिशियल टाइम स्टार्ट करो, इनिशियल सेकेंड कलेक्ट करो। सो व्हाट आर द फेवरेबल इनिशियल टाइम्स जिसके अगले 3 सेकेंड में आपको जो लाइट है वो चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। तो क्या क्या चूज करोगे, व्हाट आर द इनिशियल टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कल कहा था कि लाइक पहले 30 सेकेंड, तो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ दोनों के, इंक्लूसिव ले रहा हूँ, 1 2 फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, 30 सेकेंड, फिर अगला 33, एंड फिर इट वॉज 63, है ना। ये सब इंक्लूडिंग इंक्लूसिव है, ठीक है। सो 1 to 63 सेकेंड का टाइम है। या जैसे आप लोग कह रहे थे ना कल, अगर ये लोग ऐसा ले सकते हैं 28 29 30, इंक्लूडिंग 28 29 एंड 30 इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, तो वैसे आप देख सकते हैं। तो एक ये होगा, सो 30 पे चेंज हो जाएगा, तो वी आर इंक्लूडिंग ऑल थ्री। सो जैसे 29 30 31, फिर 30 31 32, इस तरीके से होगा। एंड और क्या होगा, 31 32 इंक्लूडिंग है ना, फर्स्ट एंड लास्ट एंड। एंड यहाँ से ऐसे ही 32 33 34, तो ये होगा क्योंकि टाइम 33 पे चेंज हो रहा है ना, 33 34 35, 34 35, ये हो जाएगा। सो नाउ ऐसा होगा, और लास्ट क्या होगा उधर जाओगे तो, सो लाइक 60, नहीं 61 62 63 62 63 60। देखो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस था, तो ये नहीं कि 63 पे स्टॉप हो जाएगा, ये चलेगा। तो जस्ट मैं इनिशियल टाइम आपको काउंट करने को कह रहा हूँ, है ना, आउट ऑफ 63, लाइक 28 29 30 इनिशियल सेकेंड, 31 32 33 6, है ना। सो 63 64 65, एंड वी आर इंक्लूडिंग बोथ। कितने फेवरेबल चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो आप ये करो, दिस इज द टोटल सैंपल स्पेस में दीज मेनी सेकेंड्स आर देयर, एंड द फेवरेबल इवेंट्स आर 28, वही लिख रहा जो 28 29 30 29 30 31 32 33, एंड देन वही 61 62 63। सो ये 9 फेवरेबल चॉइसेस हैं आउट ऑफ दिस 63 चॉइसेस। सो यू हैव 9/63, तो आंसर इज 1/7। तो ये मोस्ट रिकमेंडेड आंसर ये था, देख लो। या जो लोग ऐसे कर रहे हैं तो वैसे भी आप, है ना, वैसा कर सकते हैं कि जस्ट वी आर कंसिडरिंग इनिशियल टाइम पॉइंट, है ना। तो एट व्हाट टाइम यू विल सी
और जैक विल है ना चूज, तो इनिशियल पॉसिबल टाइम्स आर दिस मच इंक्लूडिंग बोथ है ना, तो ये इनिशियल टाइम है। टोटल टाइम ही हैज दिस, फर्स्ट सेकेंड 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 थर्ड सेकेंड फोर्थ सेकेंड 63rd सेकेंड टोटल ये है। एंड दीज आर द फेवरेबल सेकेंड्स ही कैन स्टार्ट लुकिंग और वॉचिंग, क्या था वॉचिंग ना, सो एट विच ही विल स्टार्ट वॉचिंग देन ही विल बी एबल टू सी द कलर चेंज। ठीक है, सो ये आंसर है एक्चुअली। ठीक है, सर मेरे को एक और सोल्यूशन मिला था, क्या आप वो एक बार चेक कर सकते हाँ हो? बताइए। आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। हाँ भेजिए देखते हैं। तो तो इनका क्या आंसर आ रहा है, 11/21। अच्छा, हाँ सर। तो वैसे तो बहुत आंसर है, अगर आप कोड़ा पे देखोगे, मैं जैसे कहा कि मैंने क्वेश्चन जस्ट आप कॉपी एंड पेस्ट करो, जो कोड़ा पे मैं देख रहा था लाइक 10-15 आंसर थे, और उसमें कुछ लोगों ने 1/80 निकाल रखा है, कुछ लोगों ने बहुत निकाल रखा है, 1/11 1/10 1/9 सब निकाल रखा है। तो मतलब देर आर, मतलब मोर देन 10 डिफरेंट सॉल्यूशंस। सो अब आपको खुद कन्विंस होना है कौन सा सही है, और मे बी आप हर सॉल्यूशन पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ कि कौन सा सबसे अच्छा लॉजिक है। ये सब मतलब लैंग्वेज है, तो जस्ट यू इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉजिक यू अप्लाई, है ना। सो उसके अकॉर्डिंग है ना, अब ऑनलाइन जस्ट सर्च करो, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करो, एंड यू विल सी डिफरेंट सॉल्यूशन ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। क्योंकि ये एक मतलब ऐसा न्यू क्वेश्चन नहीं है हमारे लिए, को ये यही क्वेश्चन 10 साल पहले जो बच्चा JEE तैयारी कर रहा था उसके पास भी यही था, आज जो कर रहा है उसके पास भी यही है। तो जो इंटरनेट पे क्या होता है, चीज़ें स्टोर होती रहती हैं, तो आपको ऐसे बहुत लोगों ने आंसर्स कर रखा है, सो यू विल गेट टू नो डिफरेंट सॉल्यूशंस। एनीवे इसको देखते हैं। ये वही है जो लास्ट क्लास वाला हमारा स्टोरी था, 27 से 30 लिया, तो यू हैव टू डिसाइड, यहाँ 4 सेकंड का एक्चुअली चल रहा है अगर आप देखोगे तो 27 से 30 जा रहे हो, सो यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड कि विच वन यू आर इंक्लूडिंग विच वन यू आर एक्सक्लूडिंग। क्योंकि ऐसे देखो ना, 27 से 28, 28 से 29, 29 से 30, ये 4 सेकंड का गैप है, तो पहला लॉजिक तो इसका यहीं पे गलत हो जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक है ना, बिकॉज ही इज सेलेक्टिंग द 3 सेकंड टाइम इंटरवल, और ये जो इंटरवल दे रखा है ये 4 सेकंड का है, इफ यू आर अच्छा, इंक्लूडिंग ओके। बोथ एंड, है ना, ये है, हम्म, तो वैसा है। ठीक है। अच्छा, ठीक है, देन सही है आपका। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सर 20, 28। हाँ 25 हमने कर लिया था लास्ट क्लास में ना, 28 में डाउट है आपको, चलिए 28 देखते हैं। तो ये कह रहा है कि FB11 फंक्शन, अच्छा F11 फंक्शन है विथ डोमेन XYZ। ठीक है, सो F11 फंक्शन है विथ डोमेन XYZ एंड रेंज 1 2 3। ओके, सो F11 फंक्शन है विथ डोमेन XYZ रेंज 1 2 3। इट इज गिवन दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, तो 1 1 फंक्शन है ना, ठीक है, एक 3 पॉइंट है। इट इज गिवन दैट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एग्जैक्टली वन ट्रू है। अच्छा, द रिमेनिंग 2 आर फॉल्स, 3 स्टेटमेंट है, क्या क्या है कि FX 1 होगा, FY 1 नहीं होगा, और FZ 2 नहीं होगा, यही है। सो एफ इनवर्स क्या होगा, इसमें बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, रिमेनिंग आर फॉल्स। तो पहले डिसाइड करो, तो 1 1 तो 1 1 ऑन टू दोनों होगा, 3 ऑब्जेक्ट है ना। अब सोचो, सिर्फ एक ट्रू है, तो कह रहा है FX 1 है और FY 1 नहीं है, तो चलो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो 2 को फॉल्स और एक को ट्रू लेना है। सो ये दोनों FY 1 नहीं है, 1 1 है, तो ये दोनों
दोनों को फॉल्स लोगे तभी काम होगा, और इसको ट्रू ले लो। तो अगर दोनों को फॉल्स लेते हैं, मान लो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि दोनों को फॉल्स लेते हैं, तो एफ एक्स वन नहीं है तो इसमें एफ एक्स कुछ होगा, तो लेट से एफ एक्स टू है, एफ एक्स वन है उसका फॉल्स ले लिया, तो एफ वाई को वन लेना पड़ेगा, एंड एफ जेड टू नहीं है तो थ्री ले लेते हैं। अच्छा मुझे ट्रू लेना था इसको, तो मैं फॉल्स ले लिया, तो ये तो ट्रू हो गया। तो ये केस नहीं हो सकता, चेक करो, क्योंकि अभी जो मैंने बनाए हैं उसमें इसको फॉल्स करना था, एफ एक्स वन है तो फॉल्स होगा, एफ एक्स वन नहीं है तो ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है। एफ वाई वन नहीं है तो एफ वाई को वन ले लिया तो ये ट्रू हो गया। वन नहीं है मतलब ये फॉल्स हो गया ना, एफ वाई वन नहीं है कह रहा है, मैंने वन लिया है तो फॉल्स किया इसको वन है। और एफ जेड टू नहीं है तो मैंने तो जेड को थ्री ले लिया तो ट्रू कर दिया इसको मैंने। सही है ये, देख लो, दिस इज अ वन केस। अब तुम सोचो ऐसा कर सकते हो क्या कि पहले वाले को हम ऐसा कर दे कि ट्रू कर दे फॉल्स फॉल्स, ऐसा पॉसिबल है? तुम सोच के देखो, एफ एक्स वन है इसको तुम ट्रू कह रहे हो, और इसको एफ वाई वन नहीं है इसको फॉल्स कह रहे हो, तो इसका मतलब एफ वाई वन है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, वन वन नहीं होगा, सो दिस इज नॉट पॉसिबल सिचुएशन। और अब मैं सोच रहा हूँ कि फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये पॉसिबल है? तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, तुम चेक करो, एफ एक्स वन है इसका फॉल्स होगा, एफ एक्स वन नहीं है, और एफ वाई वन नहीं है तो इसका ट्रू करना है, तो एफ वाई वन नहीं है, तो एक्स वाई दोनों वन नहीं है। तो चलो इसको ट्राई करके देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। फंक्शन है तो मैं इसको फॉल्स बनाना चाह रहा हूँ, तो एफ एक्स वन नहीं है, तो एफ एक्स है ना, क्योंकि ये एफ एक्स वन इज द स्टेटमेंट दैट वी वांट टू मेक इट फॉल्स, तो वन नहीं है तो टू या थ्री होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ कह रहा है एफ जेड टू नहीं है तो फॉल्स, इसको फॉल्स करना है तो एफ जेड को टू करना पड़ेगा, तो जेड को टू देना पड़ेगा, एंड इसको ट्रू करना है, एफ वाई वन नहीं है तो वन नहीं है तो क्या हो सकता है, थ्री। अच्छा एफ वाई वन नहीं है तो टू होगा या थ्री होगा, तो थ्री कर देता हूँ, एंड एफ एक्स वन है इसको फॉल्स करना है, तो कहाँ ले जाओगे, कहीं ले जा ही नहीं सकते, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल केस, सो ओनली दिस इज द पॉसिबिलिटी दैट यू कैन हैव। देख लो अब हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि पहले को फॉल्स, दूसरे को फॉल्स, तीसरे को ट्रू लेना पड़ेगा, यही एक पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास। उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम है, एरो डायग्राम, तो देख लो इसके अकॉर्डिंग एफ इनवर्स वन क्या है, तो वन का इनवर्स वाई है, चेक कर लो। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटी थी, दिस कैन नॉट बी ट्रू, तो ओनली दिस इज द पॉसिबल चॉइस एंड अकॉर्डिंग टू दिस ये आंसर आ गया। ओके सर। नेक्स्ट बताइए। सर 30 सर नंबर 30 में भी। डाउट है, लेकिन बट लगता है वो गलत है कुछ उसमें। 30 में डाउट है, 30, तो x1 x2 x3 x4 are the roots of equation this, tan inverse x1 tan inverse x2 tan inverse x3 इक्वल टू, अच्छा चार रूट्स है ना, तो अभी एक काम करते हैं, कुछ बीटा फिक्स कर देते हैं अभी के लिए, सो लेट मी टेक बीटा एज जीरो, ठीक है। सो व्हाट विल दिस इक्वेशन बिकम, x की पावर 4, तो ये cos 0 1 एक्स स्क्वायर प्लस में cos 0 1 माइनस एक्स साइन 0 0, ये इक्वेशन हो जाएगी। अगर बीटा को जीरो रख दिया तो हो जाएगी, देख लो। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये कह रहा है टाइन वर्स एक्स वन प्लस टाइन वर्स एक्स टू, और माइनस में कॉमन लोगे तो टाइन, अगर मैं कॉमन ले लूँ माइनस, तो ये बीच में प्लस टाइन वर्स एक्स थ्री प्लस टाइन वर्स एक्स फोर, अच्छा तो यहाँ से आ जाएगा
बताओ इसके बारे में क्या कह सकते हो अब। तो व्हाट विल हैपन टू दिस सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन अगर मैं देखूं तो क्या होगा। अच्छा इसमें एक एक जीरो सॉल्यूशन तो है, अच्छा एक सॉल्यूशन जीरो है ना इसमें तो ऐसा हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन इज जीरो, ऐसा हो गया। ओके, सो वन ऑफ द सॉल्यूशन इज जीरो हेयर, राइट। सो नाउ व्हाट अबाउट द अदर सॉल्यूशन के बारे में क्या बोल सकते हो। जिसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ जस्ट मैं, मान लो जी डैश एक्स, सो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन इज ज़ीरो। सो यहाँ से नो सॉल्यूशन, रियल रूट तो नहीं मिलेगा, ठीक है। सो रियल रूट नहीं मिलेगा, इसका मतलब है ना, क्योंकि ये तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन नो रियल रूट, तो ओनली लेकिन क्यूबिक में नो रियल रूट। अच्छा इसमें कोई मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मैं अगर ग्राफ बनाऊँ और डिग्री पॉलिनोमियल है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और जीरो पे वैल्यू इसकी माइनस वन होगी एंड वन पे वैल्यू वन हो जाएगी, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा, रफली दिस काइंड ऑफ ग्राफ है ये। तो एक रूट यहाँ है, फंक्शन का बात कर रहा हूँ, और एक जीरो भी तो रूट था, जीरो पे उसकी वैल्यू जीरो थी ना, तो इसका ग्राफ है ये ना, ठीक है। तो इट हैज़ ओनली टू रूट्स एक्चुअली, बाकी दो कॉम्प्लेक्स रूट है, सो बाकी जो टू होगा दैट इज द कॉम्प्लेक्स रूट। हम्म, हाउ विल यू डिसाइड, क्वेश्चन ये है ना ये। अच्छा अगर थोड़ा आसान बनाने का मैं एक काम करता, सो बीटा इंस्टीड ऑफ ज़ीरो अगर मैं जैसे 90 डिग्री लूँ, मतलब पाई बाई टू लूँ, तो क्या होता है ज़रा ये देखते हैं। सो साइन 180 ज़ीरो हो जाएगा, कॉस 180 माइनस वन, कॉस 180 माइनस वन तो प्लस कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा ना। ओके माइनस वन, या दिस इज़ फाइन नाउ, देख लो एक बार पाई बाई टू रखने पे क्या होगा बीटा को, तो एक्स की पावर फोर, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस, अगर मैं एक्स स्क्वायर को वाई मान लूँ तो ये कैसा कुछ है, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस वन इज जीरो, सो वाई की वैल्यू क्या आएगी। ये आ जाएगा ऐसा कुछ, वाई स्क्वायर है ना, ये तो एक्स स्क्वायर है, वाई मतलब एक्स स्क्वायर, तो नेगेटिव वाला तो होगा नहीं, तो इसका मतलब कोई बीच का एंगल लेना पड़ेगा, मतलब एंगल तो हालांकि बीटा फिक्स है, लेकिन सॉल्व करना फिर इतना आसान नहीं होगा हमारे लिए, ये कोई ट्रिक लगेगा इसमें। क्योंकि यहाँ से फिर से आपके पास दो ही रूट आएगा, वन प्लस रूट पाई बाई टू है ना, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर
1+√5/2 ऐसा आ जाएगा। ये आ जाएगा। यही हुआ, दो ही रूट तो दो ही मिल रहे हैं हमें तो हाउ टू फाइंड, थिंक सोचना पड़ेगा इसका, तो इतना आसान नहीं, ट्राई करता हूँ, रुको, टाइम है ना हमारे पास, हाँ टाइम तो है भाई, तो देखते हैं। सर हाँ ये क्वेश्चन में कुछ गलत है और सारा प्लस होना चाहिए। अच्छा ओके। हाँ सर वही लग रहा है। सर अगर क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो सबको बोनस मिलता है ना फिर? जी जी जी, मार्क्स टू ऑल होता है। ठीक। जो अटेम्प्ट करे ना करे सबको मार्क्स मिलेगा। तो अगर tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का अगर फॉर्मूला लगाए उससे कुछ होगा? जैसे यहाँ पे अगर मैं लगाऊं इसका फॉर्मूला तो क्या होता है ये, सो ये होगा tan इनवर्स x1 प्लस x2 1 माइनस x1 x2, यही tan इनवर्स x3 प्लस x4 अपॉन 1 माइनस x3 x4, यही आ जाएगा। एंड अगर फिर से इसका लगाए हम तो tan इनवर्स है ना, सो ये फर्दर x1 प्लस x2 अपॉन 1 माइनस x1 x2 माइनस x3 प्लस x4 अपॉन 1 माइनस x3 x4 अपॉन आ जाएगा फिर 1 प्लस इसका प्रोडक्ट ये आ जाएगा। एंड नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो ज़रा, तो कॉम्प्लिकेट तो होगा लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा नहीं, एंड देन जो बचेगा हमारे पास है ना, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा दोनों का एलसीएम लेने के बाद, तो यहाँ आएगा x1 प्लस x2 इंटू 1 माइनस x3 x4 माइनस x3 प्लस x4 इंटू 1 माइनस x1 x2 एंड अपॉन में फिर यही प्रोडक्ट 1 माइनस x1 x2 इंटू 1 माइनस x3 x4 प्लस x1 प्लस x2 इंटू ठीक है जी, तो ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, मे भी कुछ फॉर्मूला लग जाए वो वाला, जैसे मैं आपको बताऊं कि इस इक्वेशन में ये फॉर्मूला लग सकता है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो ये आ जाएगा साइन 2 बीटा बाई 1, ठीक है। ऐसे ही टेकन 2 एट अ टाइम, x1 x2 x2 x3 या x1 x3 प्लस x1 x4 2 एट अ टाइम, ठीक है ना, प्लस तो 2 के साथ वापस नहीं आएंगे, x2 x3 x2 x4 देन x3 x4, दिस विल बी माइनस c बाई ए, है ना, तो माइनस कॉस 2 बीटा बाई 1, तो ये आ गया। टेकन 3 एट अ टाइम, तो 3 प्रोडक्ट एट अ टाइम लोगे तो उस सबका सम आएगा, है ना, 3 एट अ टाइम, तो ये आ जाएगा कॉस बीटा, एंड देन 4 एट अ टाइम ले लोगे तो आ जाएगा, है ना, ऑल्टरनेटिव चलता है ना, तो माइनस, फिर माइनस था पहले से, फिर माइनस लिया, इसमें माइनस लिया, उसमें माइनस था पहले से, प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस साइन बीटा, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, तो ये आ जाएगा टेकन 4 एट अ टाइम, मतलब x1 x2 x3 x4,
माइनस साइन बीटा, यहाँ से कुछ आएगा बट ये कैलकुलेशन लेंदी है, बट ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ना पूरा पूरा मल्टीप्लाई करो, यू मल्टीप्लाई दिस टू, यू मल्टीप्लाई दिस टू, मल्टीप्लाई दिस टू, तो ये ना 4 फॉर्मूला हमारे पास है। टेकिंग इंडिविजुअल सम, तो ये आ जाएगा माइनस साइन बी 2 बीटा, एंड टेकन सम ऑफ द टर्म्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो 2 टर्म्स एट अ टाइम लोगे तो ये वही माइनस कॉस 2 बीटा, देन सम ऑफ टर्म्स है ना, देन टेकन 3 एट अ टाइम एज अ प्रोडक्ट, तो 3 टर्म लोगे देन उसका सम करो, ऑल 3 कॉम्बिनेशंस लेके उसका सम करो, तो उसका सम ये आ जाएगा कॉस बीटा प्लस में, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4 इज दिस। तो इससे आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा उसके टर्म में, किसके टर्म में, बीटा के टर्म में, ओनली बीटा के टर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा। एंड देन अब रहेगा बस tan इनवर्स हमें उस पर लगाना, तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन, अगर मैं सॉल्व करूंगा तब भी हो जाएगा, तो ये थोड़ा लेंदी वे है, इसको सॉल्व कीजिए आप। यहाँ तक किया ना मैंने, इसको मल्टीप्लाई करो, इन चारों फॉर्मूला को अप्लाई करो, तो ओनली बीटा के टर्म में आंसर आएगा, और वो रिड्यूस होकर आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं मैं मानता कि क्वेश्चन गलत है, आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद समझ आएगा, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू करके देखो, यू मल्टीप्लाई दिस, इतना तो मैंने किया, ये यू मल्टीप्लाई, टोटल मल्टीप्लाई करो, घर पे तो एक्सपेरिमेंट कर ही सकते हो, एग्जाम में यू में स्किप, बट अभी के लिए आप मल्टीप्लाई करो पूरे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, देन ये फॉर्मूला यूज करो और सिंप्लीफाई करो, आंसर आएगा, ठीक है ना, इनमें से कोई एक आएगा। सर ये बीटा 0 लेके ऐसा कुछ नहीं होगा? उससे कर रहे थे बट उसे सॉल्यूशन, हाँ मतलब फिर मुझे कुछ पता चल जाएगा कि, क्योंकि आंसर बीटा में आ रहा है ना, तो हम बीटा 0 लेके सेम प्रोसेस कर सकते थे। यस, जैसे मैं अभी कर रहा था उस टाइम, कि जैसे मैंने कहा था कि बीटा को हमने जैसे π/2 ही रख दिया था, तो ये इक्वेशन क्या आ गई थी, क्या आई थी, x4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 आई थी ना। तो इसमें बताइए क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये कितना आया, 0 0, 0 ठीक है। x1 x2 है ना, टेकन 2 एट अ टाइम, कितना आएगा, माइनस बी वाई है ना, प्लस सी वाई है, तो -1 आएगा, एंड देन टेकन 3 एट अ टाइम, हाँ उसका पॉसिबल सम 0 दिस -1 रहेगा, -1। ठीक। अब ये फिर यूज कर लो आप, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, तो जैसे हमने किया तो वही चीजें करना है, ये यूज करो, तो इससे कुछ आंसर आएगा, देन उससे ऑप्शन हम मैच कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग, ये भी हो सकता है। तो उससे क्या आएगा जो हमने लिखा था, बताइए पुट करके, तो स्टिल आपको उतना मल्टी जो प्रोडक्ट हमारा आया तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना उसको, तभी तो ये हम यूज कर पाएंगे, ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर पाएंगे, है ना, जब आप इसका फॉर्मूला लगाओ, इसका लगाओ, फिर वापस दोनों का लगाओ, एक एक्सप्रेशन tan इनवर्स समथिंग आ गया। अब ये tan इनवर्स समथिंग आया, उस समथिंग में ये यूज होगा, ठीक है, तो उससे आ जाएगा। आएगा, देख लो, तो ये करो, मुझे लगता है सॉल्व किया जा सकता है, थोड़े जो मैंने हिंट दिया उतना करके देखो आप, बीटा को 0 रख के यू कंप्लीट द प्रोसेस, फाइनल आंसर निकालो क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बीटा को जैसे 90 डिग्री रखा, फॉर एग्जाम्पल फाइनल सॉल्व करके 0 आ गया, एग्जाम्पल के लिए अगर 0 आ गया, तो अब ये देखेंगे बीटा को π/2 रखने पे 0 कौन बनेगा, तो ये सही हो जाएगा उस तरीके से, ठीक है ना। तो वैसा कुछ, बट आपको देखना पड़ेगा फाइनल आंसर क्या आता है, एंड देन यू मैच विद द ऑप्शंस। तो ये सॉल्व अभी करके देखो, हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं अगले क्लास में पूरा सॉल्व करके बताता हूँ, बट अभी आप सॉल्व करके देखो खुद से। ठीक है, ये कोई रिजल्ट भी है, शायद आंसर आता है, कितना आएगा, माइनस बीटा या बीटा, या तो बीटा ही आएगा या माइनस बीटा आएगा, इस तरह से कुछ आंसर आएगा, या तो ए होगा या डी होगा शायद, है ना। तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, ये डायरेक्ट कोई रिजल्ट भी है तुम उसको, लेकिन वही रिजल्ट होता पर समझ बेसिक्स पहले क्लियर हो, तो उससे थ्योरम वोरम मिल जाएगा समहाउ, बट इसको आप कंप्लीट करो, नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में बताओ, फिर मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। सो ये हम लोग कौन सा पेपर कर रहे थे, 18 वाला ना, ऑब्जेक्टिव, अभी ऑब्जेक्टिव ही कर रहे हैं, तो पहले तो वो क्वेश्चन करके आओ, एंड देन अगर वो नहीं होता तो मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये है। और तब हम कल अगले क्लास में ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। सर इसको करके लाए हैं आज। सॉल्व कर लिए तो बताओ, डाउट बताओ, बोलो ऐसा बोलो कौन कौन सा डाउट हो इसमें करके। सर हम्म क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 तो 15
15, हाँ। तो ये कह रहा है कि इफ एफ इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है ना। सो एफ क्वाड्रेटिक फंक्शन है हुज ग्राफ इज अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। तो क्वाड्रेटिक है जिसका ग्राफ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड इस तरह का है। हैज़ अ वर्टेक्स ऑन एक्स एक्सिस, एक वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे है। तो इससे ऐसा समझ आ रहा है ना, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर टाइप का फंक्शन है। द ग्राफ ऑफ न्यू फंक्शन जी डिफाइंड एज, सो जी एक्स जो आपके पास है 2 माइनस, ठीक है, एफ एक्स माइनस 5। सो एफ एक्स ये है, तो एफ एक्स माइनस 5 क्या होगा, एक्स माइनस 5 माइनस ए होल स्क्वायर, एफ हटा दो अब, ये हो गया। तो पूछ क्या रहा है, हैज़ अ रेंज, सो द ग्राफ ऑफ न्यू फंक्शन दिस, देन रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा सोचो। तो इसका रेंज क्या है, मैं आपसे पूछूं कि एफ एक्स का रेंज क्या है, इसने कहा अपवर्ड है ना, तो एफ एक्स मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये सही है क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकती, इसने कहा है कि टच कर रहा है एक्स एक्सिस के। और तो मुझे बताओ 2 माइनस एफ एक्स का रेंज क्या होगा, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, माइनस लगाएंगे तो लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2। चेक करो, ऐसा कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, बताओ। और नहीं तो सिंपल सबसे आसान काम है कि तुम एफ एक्स को एक्स स्क्वायर ले लो, एफ एक्स स्क्वायर इज अ सुटेबल फंक्शन, देन आपका जी एक्स हो गया 2 माइनस एक्स माइनस 5 का क्या इसका रेंज निकाल पाओगे, व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन डोमेन, यस। बस हाँ सर, तो हो गया। निकाल लेंगे तो इसका बस रेंज। यही आंसर है। नेक्स्ट बताओ। 19 नंबर सर। बाकी लोग भी सॉल्व कर लो जी, ठीक है ना, जो डाउट हो पूछ लो, कभी भी पूछ सकते हो आप। सो 19 है, 2 पार्टिकल आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u and v respectively along x axis and y axis, each directed toward origin. If the particles are at a distance a and b from the origin respectively, अच्छा the time at which they will be nearest to each other will be equal to, अच्छा the time at which they will be nearest to each other, तो नियरेस्ट टू ईच अदर का मतलब हो गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है ना। तो पार्टिकल आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u and v along x and y axis, along x and y axis। सो 2 पार्टिकल है, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे मान लो इधर, और एक इधर, ऐसा कुछ। सो नहीं सर, दोनों ओरिजिन की तरफ आ रहा है। अच्छा एक मिनट, आगे भी लिखा था ना, हाँ। इफ द पार्टिकल आर एट अ डिस्टेंस ए एंड वी फ्रॉम ओरिजिन रेस्पेक्टिवली, अच्छा ए एंड बी फ्रॉम ओरिजिन, अच्छा इधर आ रहा है ऐसा, हाँ सर। अच्छा ऐसा कह रहे हो। तो हाँ सर। पार्टिकल्स आर, जिसमें कि एक्स एक्सिस का सर वेलोसिटी u है और वाई एक्सिस का v है। ये बी डिस्टेंस, ये ए डिस्टेंस पे, ये यू है, ये वी है, वेलोसिटी, हाँ सर हाँ ठीक ये है, है। यू भी है, और डिस्टेंस एक पॉइंट पे कि ए बी पे है ओरिजिन से, द टाइम एट विच दे विल बी नियरेस्ट टू ईच अदर विल बी इक्वल टू, तो किस टाइम पे ये दोनों, अच्छा हाँ सर, दो मान लीजिए जैसे राइट एंगल बनाएंगे तो 45 डिग्री जब बी के पास और ए के पास रहेगा तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ऐसा है क्या कुछ कॉन्सेप्ट? मतलब ये डिस्टेंस चलता रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ऐसे ओरिजिन पे आ जाएगा जैसे तुम कह रहे हो उस हिसाब से। तो अगर हम वैसे सोचे, सो डी एक्स अपॉन डी टी यू है, डी वाई अपॉन डी टी वी है, अगर ऐसे सोचे तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, यू टी, वाई इज इक्वल टू वी टी, ऐसा कुछ हो जाएगा। एंड नाउ एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, और तुम्हें क्या कह रहा है हाँ। कि
जीरो से ए है ना? हाँ, और पार्टिकल जो है ए बी डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, है ना, अच्छा रेस्पेक्टिवली। सो ए बराबर यू टी, वाई बराबर वी टी। सर उनके बीच का डिस्टेंस तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना? तो वैसे अगर देखोगे तो डिस्टेंस अगर वेरिएबल लेके चलता हूँ, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, और वैसे तो ए बी डिस्टेंस पे कह रहा है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, वैसे अगर देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो ए इज यू टी है ना, बी इज वी टी, कुछ इस तरह से होगा। सर, मतलब टाइम पूछा है कि तब टाइम हाँ, क्या होगा? वो टाइम क्या डिस्टेंस तो होगा। हम लोग को पता चल रहा। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ से ना एक्स की वैल्यू यू टी है, वाई की वैल्यू वी टी है, तो इसको कैसे रिलेट करेंगे हम, हमें ए बी से। सर, जो हम लोग फिजिक्स में करते थे कंपोनेंट ब्रेक करके, वो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? ओके, सो पता नहीं, फिजिक्स का तो मुझे लगता है मैथमेटिक्स अप्रोच होना चाहिए, फिजिक्स का तो अप्रोच नहीं लगेगा। सर, जो कंपोनेंट तोड़ते थे वी कॉस, मतलब यू कॉस थीटा और एक यू साइन हाँ हाँ थीटा। हाँ। तो और मिनिमम डिस्टेंस जो शॉर्टेज दोनों रहेगा सर, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का ऐसा। यहाँ तो ए बी यही है, ए है ये बी है, अगर डिस्टेंस ऐसे ओरिजिन से ले रहा है तो वही है, ए बी, ए बराबर यू टी, वी बराबर वी टी। तो यहाँ से टाइम अलग अलग हो, टाइम तो कॉमन ही रहेगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मैं करता हूँ, मान लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, सो यहाँ से जी टी जो हमारा बनेगा वो क्या होगा, यू स्क्वायर टी स्क्वायर और वी स्क्वायर टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमें ए बी तो वापस चाहिए ना, तो ए बी हमें तो वापस चाहिए। कोई मैथमेटिकल ऑप्शन, डिस्टेंस को मिनिमाइज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, में ऐसे ही कुछ है ना, वी हैव टू मिनिमाइज डिस्टेंस। तो हम्म तो ये भी का हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे ना, तो यहाँ पे जो होना चाहिए, ओके दिस इज द आंसर। तो आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, चलिए समझो यहाँ पे क्या था जो हम निकाल रहे थे। सो एक्स इज क्या आया था, यू टी एंड वाई इज वी टी, क्योंकि जो है ना डी एक्स अपॉन डी टी इज यू, डी वाई अपॉन डी टी इज वी, ठीक है।
तो यहाँ से x ut आया था, y bt आया था, प्लस c भी तो होगा। ये देखो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो मतलब प्लस c1 c2, मैं फिर से लिखता हूँ, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि du अपॉन डी टी इज dx अपॉन डी टी इज u, dy अपॉन डी टी इज v। तो यहाँ से x अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो वी टी प्लस सी वन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यू टी प्लस सी वन वी टी प्लस सी टू। C1 C2 क्या होगा बताओ? इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे है? शुरू में जब ओरिजिन प्रोसेस, से सर डिस्टेंस ए, सो एक्स टाइम जीरो एक्सिस है वाला ए तो डिस्टेंस x पे a है। है, टाइम जीरो है तो y b है, ठीक है। तो इसको अगर यूज करोगे तो C1 की वैल्यू a आएगी और C2 की वैल्यू b आएगी। लेकिन हम तो वापस आ रहे हैं ना, वी आर कमिंग टूवर्ड ओरिजिन, ये केस है गोइंग फ्रॉम ओरिजिन ना, तो हम ओरिजिन के साइड आ रहे थे। डिस्टेंस a से कम होगी या बढ़ेगी? कम होगा कम ना। होगी ना। हाँ, तो इसका मतलब है मुझे वैसा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, मतलब a के बाद जा रहा है, तो हमें कम करना है। तो इसका मतलब समहाउ कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो आएगा, क्योंकि जब ये a पे और b पे है तो ये उल्टी है ना, डिक्रीजिंग है, तो मतलब मुझे ऐसा लेना पड़ेगा dx अपॉन dt जो है ना ये माइनस u एंड dy अपॉन dt इज माइनस v, क्योंकि ये वापस ओरिजिन के साइड आ रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी नहीं घटेगी, इसीलिए रेट ऑफ चेंज निगेटिव ले रहा हूँ। तो जो मैं कह रहा था उसके हिसाब से आएगा x माइनस यू टी प्लस सी वन एंड माइनस वी टी प्लस सी टू बराबर y। तो यहाँ से फिर से वही t बराबर 0 पे x a है y b है, तो क्या मिलेगा आपको? सो फाइनली जो x आ जाएगा सिंप्लीफाई होके, मतलब C1a है C2b है, ये कहना चाह रहा हूँ। तो फाइनली x आ जाएगा a माइनस यू टी एंड y आ जाएगा b माइनस वी टी। ये आ गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट इन जनरल, मतलब क्या बोलते हैं, वेरिएबल पॉइंट आ गया जहाँ पे x का वेरिएबल लोकेशन और दोनों पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ से a माइनस यू टी होल स्क्वायर b माइनस वी टी होल स्क्वायर। अब ये d का डिफरेंशिएशन करो t के रेस्पेक्ट में एंड इसको 0 पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा ये ऑप्शन सी वाला। अच्छा, करो या स्क्वायर करके करोगे आसान रहेगा, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के बजाय स्क्वायर करके डिफरेंशिएट करो, तभी स्क्वायर सेम ही कर क्रिटिकल दो। पॉइंट आएगी। हाँ, तो क्रिटिकल पॉइंट सेम ही आएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि डी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो टी के रेस्पेक्ट में 0 पुट करो, तभी वही क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। जो टी को डिफरेंशिएट करोगे, डी को डिफरेंशिएट करोगे तभी वही क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, सेम मिलेगा, और वो पॉइंट मिलेगा ये। अब उसको वेरीफाई कर लो, नियरेस्ट डिस्टेंस है तो मिनिमाइज करना, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, वेरीफाई कर लो इसको। तो ये अप्रोच यहाँ पे एक्चुअली है, ठीक है ना, क्योंकि ए से पीछे आ रहा था, डिस्टेंस कम होता जाएगा, स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी डिस्टेंस कम होती जाएगी, ये टाइम जैसे जैसे बढ़ेगी, स्पीड तो फिक्स है, मतलब वेलोसिटी वहाँ फिक्स है ना, तो मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ेगी तो डिस्टेंस कम होता जाना, इसलिए माइनस लगाए हैं, ठीक है। टाइम के हिसाब से डिस्टेंस कम होगा टूवर्ड ओरिजिन, तो इसलिए माइनस लगाया, ठीक है। तो ये अप्रोच है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बताओ। हाँ, सर क्वेश्चन 30। 30, तो सर उससे पहले एक डाउट था, बोलिए। 24 नंबर। 24। सो ये कह रहा है कि x माइनस 1 से 1 में है, एक फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू 0, तो आसान नहीं, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या होगा, साइन एक्स ई की पावर x माइनस 1 है, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, ई की पावर x माइनस 1 माइनस साइन एक्स। अगर मैं यहाँ x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ अपनी मर्जी से, तो इसकी लिमिट कितनी होती है, 1 हो जाएगा। इसको भी x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, इसकी लिमिट कितनी होती है, लिमिट 1 ऑफ हो एफ एक्स इंटू जी एक्स, लिमिट एफ एक्स लिमिट जी एक्स, है ना। तो वही मैं कर रहा हूँ, इसको हटा दो, तो ये फाइनली रहेगा ई की पावर x माइनस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या इसका लिमिट निकाल पाओगे? 2 बार एल हॉस्पिटल लगाओ। ओके सर। ठीक है ना, जिनका डाउट है देख लो, यू अप्लाई एल हॉस्पिटल 2 टाइम्स तो उससे आंसर आ जाएगा। ई की पावर x माइनस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। अभी 0 अपॉन 0 आएगा, एल हॉस्पिटल 2 बार लगाओगे गायब हो जाएगा।
तो नीचे वाला एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। कर लो। नेक्स्ट 30 हाफ आ रहा है ना, ठीक है, हाफ आ रहा है, ओके, डी सही, है। देन डी इज करेक्ट। हाँ सर जी, सर 26 में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, एक बार देख लीजिए तो। इतना मत कीजिए बना ना, रहा था मैं तो। बाई पार्ट, अच्छा बाई पार्ट लगाना चाहोगे। 0 से पाई बाई 2 प्रॉपर्टीज से काम हो जाएगा, देख लो प्रॉपर्टीज से हो जाएगा, प्रॉपर्टीज से काम हो जाएगा आई थिंक। तो यहाँ पे I4 दिया हुआ है सर, मतलब x⁴ हो जाएगा। 4 हो जाएगा ना, हाँ। इसका कोई रिकर्सिव या रिलेशन निकाल लोगे तब भी हो जाएगा। आइलेट से हो गया, रिकर्सिव आ गया था। हाँ आइलेट से भी हो जाएगा। मतलब आईलेट से आगे करेंगे तो हो जाएगा। हाँ बाई पार्ट से कई बार करना पड़ेगा, उससे भी हो जाएगा, नहीं तो कोई रिकर्सिव रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। तो मे भी वो हाँ मतलब चाहता होगा सिर्फ आप बाई पार्ट में। दो बार करके एक रिकर्सिव रिलेशन आ गया था। वही, वो तो पैटर्न मिल जाएगा आपको, पता चल जाएगा क्या होने वाला है, तो उससे रिकर्सिव ओके। रिलेशन आ जाएगा, देन काम हो जाएगा। ये भी शायद जे का पीवाई क्यू है हाँ सर, हाँ, वही पे देखा। ज़्यादातर क्वेश्चन जेडबल जैसा ही है ना, ये है, ये मिल जाएगा। 30 इसको बोलते हैं, है ना, ये सीरीज है, सीरीज ऑफ फंक्शंस। सो क्या कह रहा है, सम ऑफ सीरीज, तो पैटर्न जरा देखो, क्या पैटर्न समझ आ रहा है आप लोगों को। एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 1/2, 1/3, एक तो समझ आ रहा है 1/n, और देन एक्स की पावर n माइनस 1, एंड देन एक्स प्लस 1 की पावर n, एंड समेसन n फ्रॉम 1 to infinity। इज इट फाइन, देख लो, यस सर। ठीक है। सो ये जनरल फॉर्म हो गया, अब इसका मुझे सम निकालना है, तो किसी न किसी एक्सपेंशन पे इसको फिट करना है, तो कैसे फिट करोगे। तो नाउ यू हैव समथिंग, लाइक अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, तो दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो समेसन x अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर n अपॉन n माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर n अपॉन n फ्रॉम 1 to infinity, ये दो टर्म है, लिख सकते हैं ऐसा, देखो। नाउ मुझे बताओ, ये x की पावर n अपॉन n फ्रॉम 1 to infinity, ये किसका एक्सपेंशन है, मतलब 1 प्लस x/1, x² 2, x³ 3, ये किसका एक्सपेंशन है, कोई बताओ। लॉग का है ये। हाँ लॉग में कौन सा, 1 माइनस एक्स का, चेक करो तो 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का, सो लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन चेक कर लो, ऑनलाइन गूगल पे कर सकते हो, बुक में देख लो। सो लॉग वन सर प्लस हाँ, माइनस लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस लॉग 1 - x, अच्छा, हाँ क्योंकि सर, माइनस हाँ लॉग वन क्योंकि माइनस। लॉग 1 प्लस है, यहाँ माइनस, ऑल्टरनेटिव्स माइनस चल रहा होता है ना, तो यहाँ से माइनस लॉग 1 - x, हाँ सही कह रहे हैं आप, क्योंकि लॉग 1 प्लस एक्स का जो लिखते हैं तो 1 - x/1 फैक्टोरियल प्लस x2/2 फैक्टोरियल माइनस x³ 3 फैक्टोरियल, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यहाँ से नहीं आ जाएगा, बताओ इसका, इस पे फिट कर दो, उसको अलग सर अलग। 1 नहीं होगा ना, एक्स से शुरू होगा ना। यस एक सर। एक मिनट, अच्छा मैं 1 एक्स्ट्रा लिख दिया, हाँ ठीक है। हाँ मतलब ये सॉरी, यहाँ तो n 1 से स्टार्ट है ना, तो 1 एक्स्ट्रा लिख हाँ। दिया था, तो आई थिंक, एक मिनट, एक बार देख के बताओ, लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या है, x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x4/4, हाँ सर। ये एक्चुअल एक्सपेंशन है, विच इज समथिंग लाइक -1 की पावर n अपॉन x की पावर n/n, n फ्रॉम 1 to infinity। अच्छा, तो लॉग जब आप 1 - x लिखते हैं तो ये, है ना, एक पावर बढ़ जाएगा, तो x को -x रख देंगे, तो है ना वैसा हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा log 1 - x अगर लिखोगे ना, तो माइनस सारे आ जाएंगे, तो माइनस बाहर कर लो, तो ये सब में प्लस आ जाएगा, ओके, x प्लस x² 2 प्लस x³ 3, ये सही लिखा था, है ना, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे n+1 होता,
ठीक है ना, वैसा होता तो ऐसा हो जाएगा ना, तो ये प्लस हो गया, ठीक है, फाइनली यही है ना, log 1 माइनस एक्स, यहाँ तक ठीक है। अब इसको फिट करो, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, कैन वी राइट इट माइनस log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 पहला टर्म को, एंड दूसरे टर्म को माइनस, कैन वी राइट इट माइनस ऑफ, तो माइनस पहले, माइनस से प्लस हो जाएगा, log 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। चेक कर लो एक बारी, पहला टर्म को अलग, दूसरा टर्म को अलग, माइनस माइनस प्लस करते बीच में माइनस था। अब log a माइनस log b, चेक करो, ये 1 प्लस एक्स है, सो log a माइनस log b, सो आई थिंक दैट विल गिव यू, है ना जी, देख लो, 1 बाई 1 प्लस एक्स, 1 बाई 1 प्लस एक्स, कितना आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा मुझे लग रहा है, log 1 जीरो हो जाएगा ये तो, क्या सम जीरो होगा इसका, क्योंकि तो कैंसिल हो जाएगा मुझे लग रहा है, देख लो। अच्छा यहाँ 1 माइनस छोड़ दिया मैंने, यहाँ मैंने ना 1 माइनस छोड़ दिया है, चेक करो, ये होगा log, मतलब ये कह रहा हूँ जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बनेगा, द फाइनल आंसर इज, जो फर्स्ट टर्म है दैट इज माइनस ऑफ log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस सेकेंड टर्म इज माइनस ऑफ, तो ये प्लस हो जाएगा log 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, ये चेक करो, दिस इज द फाइनल सम ऑफ द सीरीज। इसको सिंप्लीफाई करो कितना आता है, उसको लिख रहा हूँ मैं फाइनल, वहाँ 1 माइनस छूट गया था, ये 1 माइनस है ना, चेक कर लो, तो ये सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, तो ये log 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स अपॉन log एक्स आएगा, आई थिंक ए आएगा देख लो, ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बैच का टाइम भी है, हाँ ओके, पहला ऑप्शन आएगा, तुम चेक कर लेना, तो यहीं स्टॉप करते हैं। तो अभी हमने सर आज 2018, रात को डाउट क्लास लोगे सर? हाँ हाँ 11:30 के बाद, ठीक। ठीक है ना, तो अभी आप नेक्स्ट क्लास में जो लोग पीछे हैं वो आगे सॉल्व करके आइए, तो अभी हम लोग कल ये स्टार्ट करेंगे, 2017 तो हो गया, 17 का भी हो गया, तब 16 स्टार्ट होगा, 2016 वाला करेंगे, फिर ये हो जाएगा, तो पहला पेपर हमारा बाकी है 2024 वाला बाकी, क्योंकि हमने जो स्टार्ट किया थिंक 2023 से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो सर हाँ कल 16 और 15 का कर लेंगे, क्योंकि इसमें सर 20-20 क्वेश्चन ही है। ठीक है, करके आइए, कोई दिक्कत नहीं, पार्ट ए वाला QMA 2016 एंड 15 का करके आइए कल, ठीक है, ठीक ओके है, सर, थैंक यू, हाँ ओके। थैंक यू।
बताओ भाई यार का, जब तक लोग नहीं आए तब तक डाउट बता देता हूँ, क्या पूछना है? सर 18 का पेपर का सर 4 नंबर। अरे आपका किसका ये?